भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वह है धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप का मतलब होता है कि धरती कैसी है, वहाँ की धरती की बनावट कैसी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि धरातल जो है 3 स्वरूपों में पाया जाता है। या तो मैदानी क्षेत्र होता है, या पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र होता है, या पठारी क्षेत्र होता है। तो अब इन तीनों स्वरूपों का जनसंख्या के वितरण पर कैसे प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो क्षेत्र भारत में मैदानी क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या बहुत ही सघन पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण यह है कि मैदानी क्षेत्रों में कृषि जो है बहुत आसानी से किया जा सकता है। उसके साथ साथ परिवहन के जो मार्ग हैं वो आसानी से वहाँ बनाए जा सकते हैं, जिससे आसानी से लोग जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उसके साथ साथ इन मैदानी क्षेत्रों में जल की उपलब्धता जो है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए, वो भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो मैदानी क्षेत्रों में, भारत के मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या जो है बहुत ही सघन पाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब का एरिया जो है वो सब मैदानी क्षेत्र का एरिया है। इसीलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या उपरोक्त कारण जो बताया हूँ अभी, उन कारणों से जनसंख्या जो है बहुत ही सघन पाई जाती है। लेकिन इसके विपरीत भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या भारत के जो पठारी क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, या जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, या उत्तराखंड है, इन सब राज्यों में ये सब राज्य क्या हैं? ये सब राज्य पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो इन पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य, जो कि अति महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, कृषि कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है कृषि कार्य करना। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि परिवहन के साधन भी बहुत अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि सड़कें, रेल लाइनें, ये सब वहाँ रेल लाइनों का जो निर्माण है वो आसानी से नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ इन क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र हों चाहे पठारी क्षेत्र हों, वहाँ जल की उपलब्धता भी बहुत ही मुश्किल होती है। कई कई किलोमीटर जाना पड़ता है जल प्राप्त के लिए। तो हम इससे क्या सीख लिए? इसका मतलब ये हुआ कि धरातलीय बनावट भी निर्धारित करती है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या सघन होगी या विरल होगी। अगला ऑडियो में